अस्सलामुअलैकुम सामीन, यकुम रबीउस्सानी और 24 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर की ज़िला जेल में गुज़िश्ता देर शाम एक अंडर ट्रायल कैदी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। इस हादसे से कुछ देर पहले ही कैदी की अहलिया उससे मिलने आई थी। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है। मरने वाले की पहचान मोहम्मद सुबहान 21 साल के तौर पर हुई है, जो ज़िला सुल्तानपुर के कादीपुर थाना इलाके के अलदेम नूरपुर का रहने वाला था। सुबहान को चोरी के एक मामले में 5 मई 2025 को जेल भेजा गया था और वो जब से अंडर ट्रायल था। ज़िला इंतज़ामिया ने हादसे की इत्तला देते हुए फ़ौरन पुलिस को मुत्तला किया। पुलिस ने लाश को तिब्बी कार्रवाई के लिए भेज दिया है और मामले की मज़ीद जांच जारी है। खबर देने वाली एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जेल अफसर प्रांजल अरविंद ने सहाफ़ी को बताया कि अंडर ट्रायल कैदी मोहम्मद सुबहान ने गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल के दिन अपनी अहलिया से मिलने के लिए आया था। महिला मिलने आई थी। इस दौरान मुबैना तौर पर दोनों के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद सुबहान ने जेल के इहाते में एक आम के पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हमने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी है। कोतवाली नगर के इंचार्ज धीरज कुमार ने सहाफ़ी को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बुनियाद पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने USA HIV वीज़ा में मज़ीद तब्दीलियों का ऐलान किया है। बता दें, पहले ऐलान किया गया था कि जो नया मुलाजिम होगा या कंपनी नए मुलाजिम को रखेगी तो तकरीबन हिंदुस्तानी रुपयों में 80 लाख रुपए बतौर फीस देने पड़ेंगे। अब कहा जा रहा है कि इसमें और मज़ीद बदलाव हो सकता है। जब से ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आए दिन इस तरह नए शो से छूट रहे हैं। अब ये नई बात आज ही आई है, अभी 2 घंटे पहले, कि यूँ कहा गया कि अभी ये फ़ीस कम है, शायद इसमें और कुछ बड़ी चेंजिंग हो सकती है। आप हमारे साथ बने रहें, हम देर शाम तक या कल तक जब भी ऐलान होगा आपको बतलाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, राहुल गांधी के वोट चोर के नारे के चलते इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर नई ई-साइन फीचर शुरू कर दी है। इसके तहत अब वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या नाम में तब्दीली, इस्लाह के सुधार की दरख्वास्त करने वालों को अपनी पहचान आधार से लिंक मोबाइल नंबर के ज़रिए साबित करनी होगी। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब हाल ही में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद असेंबली सीट पर ऑनलाइन वोटर डिलीशन फार्म्स के मुबैना गलत इस्तेमाल का इशू उठाया है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी और धोखाधड़ी से ताबीर किया है। सवाल है कि इलेक्शन कमीशन जो नया काम कर रहा है, अच्छा काम है, लेकिन जो पहले गलती की है उसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। ख़ास तौर पर कर्नाटक की तरफ हम कहना चाहेंगे कि वहाँ की CID इलेक्शन कमीशन को 18 बार चिट्ठी लिख चुकी है कि हमें कुछ सबूत चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने जो डिजिटल डाटा होता है वो अभी तक मुहैया नहीं कराया। दिल्ली के एक आश्रम चलाने वाले स्वामी चैत्यानंद पर 15 से ज़्यादा स्टूडेंट ने छेड़छाड़ के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आश्रम में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स ने पुलिस को दिए बयान दफ़ा 164 CRPC के तहत दर्ज कराए गए हैं। मुलजिम फ़िलहाल फ़रार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। अब आप पूरी कहानी को सुनिए, बहुत ही संगीन मामला है। इस तरह आश्रम के चलाने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मुल्क का क्या हाल होगा। दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है। आश्रम की काली हकीकत सामना आते ही खलबली मच गई है। वहाँ पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने जैसे ही वहाँ हो रहे गंदी हरकतों का राज पुलिस के सामने खोला तो सबसे पहले आश्रम चलाने वाला स्वामी चैत्यानंद वहाँ से फरार हो गया। दरअसल वहाँ मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं तालिबात ने चैत्यानंद पर छेड़छाड़, दिल्ली आश्रम गर्ल्स मोलेशन एलिगेशन के इल्ज़ामात लगाए हैं। श्री सुंगरेश मठ और उसकी जायदाद के डायरेक्टर
पीए मुरली की शिकायत पर स्वामी चित्तानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सात्रे खिलाफ बीएनएस की कई दफात में जिनसी इस्तेसाल का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला दिल्ली के पोश इलाके वसंत कुंज के एक मशहूर आश्रम का है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आदम खां भले ही जेल से रहा हो गए हैं, लेकिन अभी मुश्किलें बरकरार हैं। उनके लिए जहां 1 अक्टूबर का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है, वहीं 3 मामले अभी फैसले के नज़दीक पहुंच चुके हैं। जल्द ही इन मामलों में फैसला आ सकता है। समाजवादी पार्टी रहनुमा आदम खां मंगल के दिन सीतापुर जेल से रहा होकर रामपुर अपने घर पहुंच गए हैं। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के बाद शुरू हुई उनकी मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। पहले 27 महीने और फिर 23 महीने तक जेल में रहने के बाद रहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता के चेहरे पर भी खुशी दिख रही थी, लेकिन मुश्किलें बरकरार हैं। उनके खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से कुछ मामले दूसरे अदला में भी ज़ेर समाअत हैं, ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक मौजूदा वक्त में 49 मामले सेशन कोर्ट जबकि 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे हैं। 12 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें 5 मामलों में सज़ा हो चुकी है। इसके साथ ही 7 में उन्हें बरी किया जा चुका है। फिलहाल 3 मामले फैसले के नज़दीक ही हैं।